भी सोचा है कि जब भारत में किसी भारतीय एयरलाइन का प्लेन क्रैश होता है तो उसकी जांच के लिए अमेरिका और ब्रिटेन से टीमें क्यों आती हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो चलिए आज हम इसी हैरान करने वाले सवाल के पीछे की वजह को समझते हैं। जरा सोचिए, एक दिल दहला देने वाली खबर आती है। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हो गई और इसमें 241 यात्री और क्रू मेंबर्स मारे गए। ये एक ऐसी त्रासदी है जो पूरे देश को सचमुच झकझोर कर रख देती है। लेकिन इस दुखद घटना के बीच कुछ ऐसा होता है जो बहुत से लोगों को हैरान कर देता है। हादसे वाली जगह पर अचानक अमेरिकी और ब्रिटिश जांचकर्ताओं की टीमें पहुंच जाती हैं। अब सवाल यही उठता है कि भारत के धरती पर हुए एक भारतीय विमान के हादसे में ये लोग क्या कर रहे हैं? तो ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि एक सवाल भी है। एक ऐसा सवाल जो हमें ग्लोबल एविएशन के नियमों की दुनिया में ले जाता है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। देखिए, अहमदाबाद पहुंचने वाली टीमों में दुनिया की कुछ सबसे बड़ी एविएशन एजेंसियां शामिल थीं। अमेरिका से आई थी एनटीएसबी, जो वहां की टॉप ट्रांसपोर्ट सेफ्टी एजेंसी है, और एफएए यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, और उनके साथ ही यूनाइटेड किंगडम की सिविल एविएशन अथॉरिटी भी थी। इनकी मौजूदगी इस सवाल को और भी गहरा बना देती है। तो इस सवाल का जवाब किसी नए नवेले नियम में नहीं, बल्कि लगभग 80 साल पुराने एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट में छुपा है। इसे शिकागो कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, और यही वो कड़ी है जो सब कुछ आपस में जोड़ती है। बात है 1944 की, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो रहा था। तो दुनिया भर के देशों ने भविष्य को देखते हुए एक समझौता किया। उनका मकसद था कि एविएशन यानी हवाई यात्रा दुनिया को सुरक्षित तरीके से जोड़े। आज भारत समेत 193 देश इस कन्वेंशन का हिस्सा हैं, और इसके स्टैंडर्ड्स की देखरेख करती है यूएन की एक खास एजेंसी ICAO, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है। ये कन्वेंशन हवाई यात्रा के लगभग हर पहलू को कंट्रोल करता है, लेकिन इसका एक बहुत खास हिस्सा है जो सीधे सीधे प्लेन क्रैश की जांच से जुड़ा हुआ है। इसे हम एक तरह से जांच के लिए ग्लोबल रूल बुक भी कह सकते हैं। इस रूल बुक का नाम है Annex 13। ये एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है जो ये तय करता है कि जब भी कोई विमान हादसा होगा तो उसकी जांच कैसे की जाएगी, कौन करेगा, और सबसे जरूरी कौन कौन उसमें शामिल हो सकता है। और पता है, यही इस पूरे सिस्टम का सबसे जरूरी सिद्धांत है। जांच का मकसद किसी पर उंगली उठाना या ब्लेम गेम खेलना नहीं है। असली मकसद तो ये समझना है कि गलती आखिर हुई कहां, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को होने से रोका जा सके। ये सीखने और सुधार करने का एक प्रोसेस है। तो सवाल फिर वही है कि इस नियम के तहत जांच में किसे किसे शामिल होने का हक है। चलिए अब देखते हैं कि यह तय कैसे होता है। तो नियम कुछ खास भूमिकाएं तय करते हैं। सबसे पहले है स्टेट ऑफ अकरेंस, मतलब वो देश जहां हादसा हुआ। फिर आता है स्टेट ऑफ रजिस्ट्री, यानी जहां प्लेन रजिस्टर्ड है, और स्टेट ऑफ ऑपरेटर, मतलब जिस देश की एयरलाइन है। और आखिर में स्टेट ऑफ डिजाइन और स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी वो देश जहां प्लेन को डिजाइन और बनाया गया था।